जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट अप मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन से लेवल को ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे वेबसाइट पे भी आप जुड़ सकते हो और आपकी क्वेरी वहाँ भी कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पर्सनल फैमिली वर्क के हिसाब से मैं थोड़ा बाहर गाँव गया था। इसीलिए आज से हम लोग रेगुलरली आपके लिए ये प्रिडिक्शन कंप्लीट रखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा ग्लोबल मार्केट को, कल के दिन का जो मार्केट था उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कल के दिन अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 250 पॉइंट डाउन गया है और नास्डेक्स लगभग 550 पॉइंट के करीब, मतलब 2% के करीब डाउन गया है। और डॉलर इंडेक्स अभी अगर हम देखते हैं तो 100.1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। सिल्वर अगर देखें तो उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 8% के करीब। और अगर बिटकॉइन देखते हैं तो बिटकॉइन $1,02,000 पे चल रहा है, वो भी बहुत नेगेटिव हुआ है। तो हमने आगे भी बोला था कि बिटकॉइन अगर डाउन जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट भी डाउन हो सकता है, और वही हुआ। अगर हम कल के दिन में S&P विक्स देखें तो 1.25% के करीब डाउन था, और बाकी सारे मार्केट हम देखते हैं तो वो भी 2-2.5% के करीब डाउन गए हैं, ऐसा दिख रहा है हम लोगों को। और हमारे मार्केट में भी हम लोगों को एक नेगेटिवता देखने को मिली। अगर हम सेंसेक्स देखते हैं तो 0.5% के ऊपर, 500 पॉइंट के ऊपर डाउन था। और निफ्टी देखते हैं तो वो भी 165 पॉइंट डाउन दिख रहा है। तो अभी कल के दिन जो मार्केट गिरा वो क्यों गिरा, तो अगर हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो डाउ जोन्स 250 पॉइंट, नास्डेक्स 550 पॉइंट के करीब। तो पहले तो ये एक न्यूज़ मेरे को 2 घंटे पहले आई है कि ट्रंप की जीत की वजह से अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन, अब तक का सबसे लंबा, मतलब 36 दिन का जो शटडाउन हुआ है, उसमें 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं और लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान अमेरिकी मार्केट को, अमेरिकी सरकार को हुआ है। और यदि ये शटडाउन जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुआ तो उनकी चौथी तिमाही में जो जीडीपी है वो भी 1 से 2% की गिरावट हो सकती है। ये न्यूज़ चल रही है। तो इसी वजह से एक तो मार्केट में प्रेशर हुआ है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो आया है वो बढ़कर आया है। मतलब कि पिछले महीने जुलाई में 7.9 था, जो अभी 8.1 के ऊपर आ गया है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तो नौकरियां अभी जितनी लगनी थी उतनी लगी नहीं है। तो उसी वजह से
हम लोग अगर देखते हैं तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तीसरा, हमारा मार्केट क्यों गिरा, तो यूएस और चाइना का अभी ट्रेड डील फाइनलाइज हो रहा है और 90% उनकी सब चीज़ें फाइनल हो गई है। तो अभी अमेरिका ने क्या किया है, जो 3 देश थे रसिया, चाइना और इंडिया, वो तीनों अभी तक मिले हुए थे, तो उनमें से उन्होंने चाइना को एक साइड कर दिया है। ये चीज़ मुझे थोड़ी दिख रही है कि जो हम लोगों के लिए नेगेटिवता दिख सकती है। अभी हमारा जल्द से जल्द अगर टैरिफ का जो व्यूज़ है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हमारे मार्केट में थोड़ी प्रेशर देखने को मिल सकती है। अगर हम भी टैरिफ डील कंप्लीट कर लेते हैं चाइना के साथ साथ, तो हम लोग थोड़ा बहुत कॉशियस हो सकते हैं। बट अभी हमारे न्यूज़ में ऐसा कुछ आया नहीं है कि इंडिया का जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो पाएगा। अभी इंडिया की भी बातचीत चल रही है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। कल के दिन एफआईआई ने क्या किया, तो अगर हम एफआईआई कल के दिन देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 1067 करोड़ की सेलिंग की है। सामने डीआईआई ने 1202 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 2023 करोड़ की सेलिंग की है और सामने इंडेक्स ऑप्शन में 58,579 करोड़ की बाइंग की है। और स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो 4,671 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 857 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों ज़्यादातर नेगेटिव साइन दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में दोनों में सेलिंग दी गई है और ऑप्शन में उन लोगों ने आज के दिन छुट्टी थी तो भी इतनी बड़ी बाइंग की है। तो ये डेटा मुझे दोस्तों नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी पीसीआर वैल्यू अगर देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.73 जो कि बियरिश है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.83 वो भी बियरिश है। कल के दिन हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना है, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी ने कल एक डे कैंडल में अगर हम देखें तो ये जो ईएमए है, ये कौन सी ईएमए है वो देख लेते हैं। ये 20 की ईएमए पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। आप अगर डे कैंडल में देखते हैं तो अभी मेरे लिए निफ्टी का डे कैंडल के लिए एक ही लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 25,520 से 40 का लेवल। जब तक इस लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड करना चालू नहीं करता, हम लोग अग्रेसिव सेलिंग के फेवर में नहीं रहेंगे। इसके नीचे हम लोगों को एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट में करता हूं तो मेरे लिए पहली साइन इसी के नीचे ही रहेगा। ये लेवल है 520 का, 20 से 40 का। इसके नीचे मुझे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,450-60 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,380 के करीब। ये दो टारगेट, बड़े टारगेट हम सेलिंग में देख सकते हैं अगर 25,520 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है तो।
और मेरे लिए जब तक निफ्टी 25,660 से 80 का लेवल, ये एक 20 पॉइंट की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकती है। इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है तो मैं बाई के फेवर में चलूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,780 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,860 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं। निफ्टी बैंक, दोस्तों निफ्टी बैंक ने भी फाइनली 58,000 का लेवल तोड़ के नीचे की ओर ब्रेक दे दिया है, बट अभी भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में मौजूद है, वो है 57,650 का। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है और कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 57,450 से 480 के करीब और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 57,250 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी मेरे लिए अभी बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी 58,060-70 का लेवल ब्रेक नहीं करता, 60 से 80 का ये जो एक रेंज में है, ये रेंज जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करती हम लोग बैंक में बाई अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर ही बैंक में फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 58,270 से 80 के करीब और अगर इसके ऊपर निकला तो हम लोग एक बार के लिए 58,550 का लेवल भी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी हम लोगों को कल के दिन एक सेलिंग देखने को मिली और एक जो ट्रेंड लाइन में फंसा था उसके नीचे, ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे आखिरकार मिड कैप निफ्टी ने सेल दे दिया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अभी हमारे पास मिड कैप निफ्टी का एक लेवल है, वो लेवल है 13,460-70 का। इसके नीचे हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,420 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,780 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 13,560-70 का लेवल, ये जो रेंज है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाइंग देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,620 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,670-80 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने भी कल के दिन अगर हम देखें तो सेलिंग ही दिया है। अभी फिन निफ्टी में हमें एक लेवल 27,080-90 का, अगर इसके नीचे डिप्ट होता है तो हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,970 के करीब
और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,860 के करीब, 50-60 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक फिन निफ्टी 27,320 के ऊपर नहीं निकलता, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है, 27,320-30 का। इसके ऊपर ही हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,420 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,540 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स कल के दिन सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रही और मार्केट ने सबसे ज़्यादा गिरावट भी सेंसेक्स में ही देखने को मिली है। तो सेंसेक्स का अभी मेरे पास एक लेवल है, वो लेवल है ये वाला स्विंग 83,380 का। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग एक बार के लिए 83,160 और 82,950 का लेवल सेंसेक्स में देख सकते हैं। तो ये दो टारगेट के लिए 83,380 के नीचे हम लोगों को सेल में दिखाई दे सकते हैं। और अगर 83,760 से 80 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है 60 से 90 के ऊपर, तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 84,080 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 84,300 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। दोस्तों, एफआईआई का जो डेटा है उसमें कोई भी एक साइड हम लोगों को मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है, तो वो एक ख्याल रखिएगा, क्योंकि मार्केट अगर ओवरसोल्ड हुआ तो वहां से रिवर्सल लग सकता है। तो वो थोड़ा कॉशियस होके आप ट्रेड करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।